पिछले अंकों में आपने किसी द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। आज आप इसी द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के अलावे कहीं भी किसी भी बिंदु पर स्थित प्रेक्षण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। मान लीजिए ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका केंद्र O है। O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत द्विध्रुव AB के आघूर्ण की दिशा अर्थात आघूर्ण की दिशा इस द्विध्रुव के लिए आघूर्ण की दिशा से R दूरी पर P थीटा कोण पर है। अतः इसके ध्रुवीय या निर्देशांक R थीटा होंगे। किसी द्विध्रुव के आघूर्ण को हम दो घटकों में वियोजित करेंगे। पहला घटक OR के अनुदिश OC की दिशा में अक्षीय घटक होगा जिसे P cos थीटा अक्ष के लिए अक्षीय घटक। दूसरा घटक P पर लंब घटक अर्थात PC की दिशा में P sin थीटा होगा। घटक P cos थीटा OP के अनुदिश अक्षीय घटक है तथा घटक P sin थीटा OP का लंब घटक है। चूंकि आपने विद्युत द्विध्रुव P को दो घटकों में बिंदु P पर विभाजित किया है, अतः P के लिए बिंदु P पर OP के लिए P cos थीटा के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P cos थीटा घटक के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान लिया जाए। P cos OP के सापेक्ष बिल्कुल अक्षीय स्थिति में है, अतः अक्षीय तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p। आपको याद होगा पीछे 2p इनटू r³ अक्षीय स्थिति अर्थात cos थीटा। P sin थीटा घटक के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 माना जाए तो E2 P के सापेक्ष लंब घटक है अर्थात निरक्षीय स्थिति में है, इसलिए तीव्रता 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तीव्रता का सूत्र है निरक्षीय स्थिति में P/R, चूंकि लंब घटक है अतः साइन थीटा। ध्यान से देखिए, P cos के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जो अक्षीय स्थिति में है 2/P r³ cos थीटा है, और इसकी दिशा PC की ओर अर्थात O से C की ओर है। दिशा O से C की ओर। P साइन के लिए बिंदु P पर इसकी दिशा अर्थात लंब घटक की दिशा P से D की ओर है। दोनों घटक परस्पर लंबवत है, इसलिए सदिश के आधार पर इसकी परिणामी तीव्रता परस्पर लंबवत घटक जो एक दूसरे के लंबवत है, घटक की परिणामी तीव्रता E हो तो E बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर अंडर रूट। ये सूत्र है परस्पर सदिशों के लिए सूत्र है। परिणाम कैसे ज्ञात किया जाता है? अगर दो सदिश A और B हो तो उसकी परिणामी तीव्रता या परिणाम A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट होता है। यहाँ तीव्रता के लिए E1 का मान रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P r³ cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू P/R इंटू साइन थीटा का वर्गमूल। आगे चूंकि ये राशि गुणों में है तो कहीं से आप कॉमन ले सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³ वास्ता है आपका 2 cos थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर। या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³ 4 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/R³। इसको आप छोड़ सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर अर्थात E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/R।
3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। बस ये बिंदु P पर परिणामी तीव्रता हो गई। अब इसकी दिशा के लिए मान लिया जाए बिंदु P पर सदिश का परिणामी घटक अल्फा कोण पर दिशा बना रहा हो। तो साइन और कॉस के रूप में यदि E बिंदु P के साथ अल्फा कोण पर हो तो साइन और कॉस, अर्थात साइन और कॉस का संबंध tan होता है। tan अल्फा बराबर P2 बटा P1, साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस। P1 का मान P2 का मान होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P बाई R स्क्वायर इंटू साइन थीटा बटा में E1 अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई R क्यूब इंटू कॉस थीटा। इसका हल करेंगे आप तो मिलेगा आपको बराबर 1/2 साइन बटा कॉस अर्थात tan थीटा, या tan अल्फा बराबर 1/2 tan थीटा। इसलिए अल्फा बराबर ये राशि जब इधर आएगी तो tan बार हो जाएगा 1/10 या tan बार 1/2 tan थीटा। अर्थात इस द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर इसकी दिशा tan बार 1/2 tan थीटा होती है। आज के इस अंक में इतना ही। हालांकि यह बहुत ही व्यापक सूत्र है, इससे अक्षीय और निरक्षीय दोनों स्थिति निकाली जा सकती है। आगे के अंकों में इसके आगे के विषय पर चर्चा होगी। धन्यवाद।